सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के सुंदर नाम में आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का राज जाल के समान है। यूनानी भाषा में हम पढ़ते हैं कि जाल जब समुद्र में डाला जाता है तो बहुत बड़ी जाल होती है, और जब मछली बहुत सारी आती हैं तो मछुआरे लोग, यीशु मसीह बताते हैं कि जो मछुआरे होते हैं नाव पर, वो अच्छी अच्छी मछलियों को जो दिल के चाहने योग्य है वो छांट लेते हैं और बुरी बुरी को वो पानी में ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम जंगली बीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि जंगली बीज जब इस संसार में तैरते हैं तो वो मसीह विरोधी बन जाते हैं, वो सबके विरोधी बन जाते हैं, समाज विरोधी बन जाते हैं और घर विरोधी बनते हैं और अपने बच्चों के लिए शत्रु बन जाते हैं। इसलिए कि कोई भी जंगली बीज, कोई भी दंगा करने वाला, कोई भी फसाद करने वाला अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा सिखाएगा नहीं। जब तुम अपने बच्चे को लड़ाई झगड़ा सिखा नहीं सकते हो तो दंगा क्यों करते हो? यीशु के पास आओ, तुमको स्वर्ग राज देगा। इसमें हम पढ़ते हैं जंगली बीज के बारे में कि जब किसान सो जाता है, खेत का मालिक सो गया, शत्रु आया शैतान, जंगली बीज डाल दिया। नौकर लोग बोलते हैं कि स्वामी जंगली बीज को उखाड़ के फेंक दे, लेकिन खेत का मालिक यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर वो बोलता है कि अब मत उखाड़ो। तुम जंगली बीज उखाड़ने के साथ साथ तुम अच्छे बीज गेहूं को भी उखाड़ दोगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान चिड़िया के रूप में आता है और जो सड़क के किनारे दाना गिरा हुआ उसको उठा करके लेकर चला जाता है। कि जो परमेश्वर का सुसमाचार जो वचन है उसके हृदय रूपी पटियों में न चमके कि वो उधार पाए और यीशु मसीह के राज में आए। हम पढ़ते हैं आज के युग में मेरे प्रियो कि आज के युग को अपने अपने कलीसिया को शत्रुओं से बचाने की जरूरत है। कैसे? उपवास प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा। बहुत से लोग हैं जो दबे पांव घुस आते हैं और कलीसिया को तहस नहस कर देते हैं। कलीसिया में नाना प्रकार की बुराइयां पैदा हो जाती है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय और उसका 47 से 50 के बीच में कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना है। कौन? दुष्टों को, जो दंगाई लोग हैं, जो मसीह विरोधी है, जो दंगा कराने वाले हैं। आज कान खोल के सुनना है मेरे प्रियो, जितने लोग दंगा कराते हैं और जितने लोग दंगा करते हैं उनका स्थान नरक के कुंड में है। कहाँ है? नरक के अग्नि के कुंड में है, जहां पर रोना और दांत पीसना होता है। मृत्यु नहीं होता, शरीर को छोड़ देते हैं लेकिन आत्मा में वो जलते रहते हैं। जो शरीर मां ने आपको जन्म दिया है जिस रूप में, वही शरीर मृतक लोक से आएगा और पृथ्वी लोक से शरीर आएगा। पृथ्वी लोक से शरीर आएगा और मरे हैं तो वहां से आत्मा आएगी। और उसी रूप में मेरे प्रियो, जिस रूप में आपके माँ बाप ने पैदा किया है, आप दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, उसी रूप में नरक के कुंड में डाले जाएंगे जहां पर परमेश्वर ढक्कन बंद कर देगा। अनंत काल तक वो लोग रहेंगे उसी में, कोई उसका सीमा नहीं है। पिता परमेश्वर जानता है। उस नरक के कुंड से आपको बचने की जरूरत है। मन फिराइए, यीशु के पास आइए, वो आपको अनंत जीवन देगा और बहुतायत से देगा, और आपके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी जो उमड़ता रहता है। कैसे? प्रार्थना, वचन
और संगति के द्वारा ये सारी कार्य को किया जाता है। ऐसे नहीं उमड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, वचन पढ़ना पड़ता है, संगति करना पड़ता है, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ता है। वैसा प्रेम सांसारिक नहीं, आगापे प्रेम ग्रीक भाषा का, जो निस्वार्थ होता है, निष्कलंक होता है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कार्य करते हैं। क्या? परमेश्वर कार्य करते हैं। जब परमेश्वर कार्य करते हैं और जब स्वर्गदूत आएंगे तो दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। सोचिए, वो कैसा भयानक दिन होगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, न्याय होगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो नरक के कुंड के भागी है। मेरे प्रिय, हम डरते हैं कि प्रभु मेरा ना नंबर आ जाए उस अग्नि के कुंड में। मेरे प्रियो, कितना भयानक दिन होगा। आज गर्मी का मौसम होता है, हालत बिगड़ जाता है मेरे प्रियो, तो उसमें कितना गर्मी होगा। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 5:1 और 2 में और 11-13 में। 5:1-2 में हम पढ़ते हैं कलीसिया में अनैतिकता, घमंड, कलह कब होता है? जब हम आत्मिक रीति से सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, बस ये कहते हैं कि प्रभु बचा लीजिए, एक भजन संहिता पढ़ करके खत्म होगा, भैया चलो भाई काम में। वैसा नहीं होता। बिना प्रार्थना के, बिना वचन के कोई भी कार्य मेरे प्रियो मत कीजिए। घमंड उत्पन्न होता है। घमंड करना शैतान के तरफ में होता है, झूठ बोलना शैतान के तरफ में होता है। इसमें हम पढ़ते हैं 6 पद में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? और पुराना निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी रोटी हो। क्योंकि हमारा भी अब फसल जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव के आनंद मनावें, और न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सोचिए, पुराना खमीर, पुराना मनुष्य तत्व, घमंड करना, किसी के सामने झुकना नहीं, ये सब घमंड दिखाता है। और ये शैतान के संतान है, इसीलिए वो घमंड करते हैं। परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के संतान प्रार्थना, मेल मिलाप, धीरज, शांति, आनंद की बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, मेल मिलाप की बात करते हैं, आत्मिकता की बात करते हैं कि हमको कैसे बढ़ना है। वो घमंड की बातें नहीं करते हैं मेरे प्रियो। वो धन पर, शरीर पर और शरीर के गोराई पर घमंड नहीं करते हैं। हमको सुंदर बनना है तो परमेश्वर के वचन पढ़ना है और परमेश्वर के मीठी बातों से सुंदर बनना है। चाहे गोरा हो या काला, यदि वो गुण रखता है और परमेश्वर के से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसको सुंदर बनाता है। दाऊद राजा, भेड़ बकरी चराने वाला, परमेश्वर उसको राजा बना दिया। सोचिए, सोचने की बात है ये। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको उठा करके जीरो से हीरो बनाता है। सोचिए, हीरो से जीरो बना देता है। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने गद्दी से उतार करके पशु बना दिया, फिर वो पशु से राज्य मिल गया उसको। सोचिए, इतिहास का पहली घटना है। क्योंकि बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति का कभी भी दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन दुनियावी किताब पढ़ने वाला व्यक्ति का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो पागल हो जाता है। पागल लोग वचन पढ़ करके, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा पास्टर बन गए। आप किस राज्य में रहते हैं? दाऊद राजा कहता है कि मैं बचपन से लेकर के और आज तक किसी भी
यीशु मसीह के मानने वालों को और किसी भी जीवते परमेश्वर की संतान को भीख मांगते हुए नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर जीवते परमेश्वर है, अपने बच्चों को आशीषों से भरते हैं। जितने लोग उसके तरफ में आंख उठा करके देखा, उनका मुंह कभी काला होने न पाया। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों 5:11-13 पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियकर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। ऐसे लोगों की संगति मत करना, पर ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वाला का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए कि उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो, जो दबे पांव घुस करके आते हैं और पाप में बहुतों को घसीट करके लेकर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बहुत बारीकी से कहता है। दूसरा तिमोथी 3:2-5, दूसरा तिमोथी 3:2-5 में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। क्या ऐसों से परे रहना है? सोचिए, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना अपमान होता है मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। उस जाल में 2 प्रकार की मछली होती है, एक तो अच्छी और एक बुरी। अच्छी को परमेश्वर अपने राज्य में रखता है और बुरी को हटा देता है। इसलिए मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो हे प्रभु कहने वाले हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वही जो स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक मेरे प्रियो कार्य करता है। सोचिए, पहला पतरस 1 के 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार से तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र कलीसिया को ही ग्रहण करता है और पवित्र लोगों को, जिसमें किसी प्रकार का दाग न हो। सोचिए, वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई पाप करता है और प्रभु यीशु के सामने जाकर के अपने गुनाहों को मानता है और छोड़ देता है, उसका पाप क्षमा होता है। उसका पाप क्षमा परमेश्वर करता है और फिर उसी स्टेज पर लाता है जहां से वो गिरा था। उसे कई के गुना परमेश्वर ऊपर उठाता है, कई के गुना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, कभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। मत्ती 25:1-13 में हम देखते हैं कि वो जाल में, वो स्वर्ग राज्य में 5 अच्छे लोग थे और 5 बुरे लोग थे। कलीसिया में 10 स्त्रियां थी, 5 मूर्ख और 5 समझदार, 5 दुष्ट और 5 पवित्र। क्योंकि 5 जो दुष्ट थी वो सोचती थी प्रभु आएगा तो हम देख लेंगे, मुझे कि उसके बाप का रखवाला है। जब दुल्हा आया, उनका दिया बुझ गया, प्रार्थना में जिंदगी खत्म, फुहारे गुब्बारे की तरह था, फूला हुआ पचक गया। यीशु मसीह कहा, मैं तुमको जानता ही नहीं।
उसी प्रकार से बहुत से लोग बोलेंगे कि हे प्रभु, हम तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, प्रचार किया, यहाँ चंगाई किया, वहाँ चंगाई किया। यीशु मसीह बोला, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हटो। सोचिए, फिर मेरा और आपका प्रतिक्रिया मेरे प्रियो क्या होगा, आप सोचिए। इसीलिए हमको और आपको अपने अपने पापों से मन फिराना है और यीशु मसीह के पास आना है, और अनंत जीवन यीशु मसीह ही देगा। ये नहीं बोलना है कि सब एक है, सब एक नहीं है, कान खोल के सुनना है। आलू सब बराबर है, आलूए बोलते हैं उसको, बड़ा आलू छोटा आलू बोल सकते हैं, लेकिन आलू में गिनती होता है। सड़ा हुआ आलू आप नहीं लेते हैं, पैसा देते हैं तो सड़ा हुआ आलू लेंगे। परमेश्वर की बात होती है तो सब एक है, कान खोल के सुन लेना है। वे लोग को कहते हैं कि सब एक है, तो नरक के कुंड में आपका जगह है, स्वर्ग राज में नहीं है। इसीलिए वक्त है पृथ्वी पर, मन फिराइए और यीशु के पास है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए खुदावंद, ये संदेश के लिए कि जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खुदावंद खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। यदि कोई बीमारी के हालात में, किसी भी समस्या के हालात में, उसको आप समाधान कीजिए। आपके चरणों के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते सुनते उनको चंगाई दीजिए पिता, कि वो कहने पाए कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे काम दिया है। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यदि किसी को पथरी है, रसौली है पिता, यीशु मसीह आप चंगाई दीजिए। महान प्रभु, काम के तलाश में काम दीजिए, मिनिस्ट्री के तलाश में उनको अच्छा से अच्छा मिनिस्ट्री दीजिए पिता, कि आपके नाम को लेकर के दूसरे दूसरे जगहों में जाने पाए और वहाँ के ताकतों को कमज़ोर करके आपके राज्य में लाने पाए। महान प्रभु जी, प्रार्थना करते पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए ऐसा शासन व्यवस्था दे पिता, कि जो आपके राज्य में कार्य करे पिता। और भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं कि बॉर्डर पर जितने बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर वाले पिता, उनकी रक्षा रखवाली आप कीजिए पिता। अपने छेदवा हाथ बढ़ाइए, उनके परिवार को आशीष कीजिए पिता। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र की धरती बक्सर के लिए पिता, बिहार राज्य के एक एक लोगों को तेरे हाथ में देते हैं, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व के लोगों को आपके हाथ में देते हैं, इसराइल को तो आपके हाथ में देते हैं। आप आशीष कीजिए, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सद्भावना आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की सबको, यीशु मसीह के मधुर नाम में।